स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Some of us are born to be great, and so was उस्ताद जाकिर हुसैन खान, द तबला माइस्ट्रो, जिन्होंने म्यूजिक जगत ही नहीं हमारे दिलों में भी अपने लिए एक स्पेशल प्लेस बनाई थी। काफी लंबे समय से एक लंग डिजीज, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उससे जूझ रहे थे, उससे फाइट कर रहे थे, बट लास्ट नाइट he succumbed to that disease. He was only 73. बहुत जल्दी चले गए दुनिया से, लेकिन एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के गए। आज हम उन्हीं को सेलिब्रेट करने वाले हैं, आज हम उन्हीं की इस लेगेसी उसको देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उस एक कमर्शियल से, जिस कमर्शियल के थ्रू उस्ताद साहब भारत में घर घर में एक जाना माना नाम बन गए थे। 1988 में चाय की ब्रांड है ताजमहल टी, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसके अंडर एक कमर्शियल शूट किया जाता है, जहां पर उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं, एक पीछे से वॉइस ओवर आता है जो उनको अप्रिशिएट करता है, उनकी स्किल्स को उसको अप्रिशिएट करता है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट देता है, वाह उस्ताद वाह, जिसका वो रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं अरे हुजूर वाह ताज बोलिए। आज भी घर घर में उनको जो जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो इसी एड से पहचाना जाता है, अरे हुजूर वाह ताज बोलिए। आज हम कहने वाले हैं वाह उस्ताद। तो चलिए उनकी लाइफ कैसी रही, वेयर ही वाज बॉर्न, कैसे म्यूजिक में आए, वो सारी चीजें भी जान लेते हैं। 1951 में 9 मार्च को ही वाज बॉर्न एंड ही वॉज डेस्टिन्ड टू बी ग्रेट, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो एक म्यूजिकल फैमिली में ही हुआ था। उनके फादर वो भी अपने जमाने के बहुत फेमस तबला वादक हुआ करते थे। सो 1951 मुंबई में उनका जन्म हुआ। उस्ताद अल्लाह रखा खान उनके फादर, तो एक म्यूजिकल फैमिली में ही वॉज बॉर्न, और पंजाब घराना ऑफ तबला प्लेइंग, उससे इनके फादर संबंध रखते थे। तो पंजाब घराने में ही ये पैदा हुए थे और वही इन्होंने लेगेसी आगे बढ़ाई। उस्ताद अल्लाह रखाज लेजेंडरी स्टेटस एज रवि शंकर्स एक्कम्पनिस्ट एक्सपोज जाकिर टू द हाईएस्ट एक्लॉन्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इनके फादर उस्ताद अल्लाह रखा खान ये सितार वादक थे, पंडित रविशंकर जी उनके साथ तबला बजाया करते थे, और इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे शोज किए थे। इनफैक्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को वेस्टर्न वर्ल्ड में पहचान दिलाने का जो काम किया था वो इन्हीं दोनों ने किया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक बहुत अर्ली एज से ही उस्ताद जाकिर हुसैन वो क्लासिकल म्यूजिक ही वाज एक्सपोज टू दैट। 3 साल के थे जब उन्होंने ट्रेनिंग करना शुरू किया था अपने फादर के साथ, एंड इनफैक्ट जब वो 7 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला म्यूजिकल शो कर लिया था। अब आप सोचिए 7 साल का बच्चा, अभी तो दुनियादारी की कुछ समझ भी नहीं होती, 7 साल में वो शोज करने लग गए थे। सो एट जस्ट 7-year-old जाकिर गेव हिज फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस। 7 साल के बच्चे ने, एंड ये कहा जाता है कि द ऑडियंसेस दे वर मेस्मराइज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस। सो बाय 1960s जाकिर वेस्टर्न वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड म्यूजिशियन बन गए थे। वो यूएस मूव कर गए थे और वहां से उनकी एक म्यूजिकल जर्नी उसकी शुरुआत होती है। तो अपने फादर की शैडो से वो बाहर आने लग गए थे। 1960s तक उन्होंने फ्यूजन म्यूजिक उसमें कदम रख लिया था। इनफैक्ट जाकिर हुसैन साहब जो जाने जाते हैं वो फ्यूजन म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, जहां उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को वेस्टर्न रॉक जैज उसके साथ मर्ज किया। इनफैक्ट उनको जो ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं वो भी इस फ्यूजन म्यूजिक के लिए मिले। एक से बड़े एक क्लासिकल सिंगर्स उनके साथ इन्होंने परफॉर्म किया, जैसे अभी मैंने आपको बताया था रविशंकर साहब। रविशंकर साहब के साथ ना केवल उनके फादर ने बल्कि उन्होंने भी बहुत सारे शोज किए हैं वेस्टर्न ऑडियंसेस के लिए। सो Zakir's long standing collaboration with sitar maestro Ravi Shankar produced some of the most memorable performances in Indian classical music. इसके साथ साथ हरि प्रसाद चौरसिया, अगेन क्लासिकल म्यूजिक में एक बहुत जाना माना नाम है,
फ्लूट प्ले किया करते थे, उनके साथ भी जाकिर हुसैन साहब की जुगलबंदी बहुत फेमस थी। सिमिलरली शिव कुमार शर्मा जी संतूर बजाया करते थे और उनके साथ भी जाकिर हुसैन साहब ने बहुत सारे शोज किए हैं। सो जितने हमारे क्लासिकल म्यूजिक के माइस्ट्रोज हैं, सबके साथ उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं। एंड ना केवल इंडिया में बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हुए, जिसके कारण आज वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की एक पहचान है। सो जितने क्लासिकल म्यूजिक के हमारे पिलर्स हैं, उन सबके साथ इन्होंने परफॉर्म किया था और तबले को एक अलग पहचान दिलाई थी। एंड एज आई वाज सेइंग कि फ्यूजन म्यूजिक, वेस्टर्न कंट्रीज में क्लासिकल म्यूजिक इतना नहीं चला करता था, वहां पर रॉक, जैज, इस टाइप का म्यूजिक सुना जाता था। इन्होंने बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ मिलकर क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक, उसका एक फ्यूजन तैयार किया। इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई यूएसए में, जिसका नाम है शक्ति फाउंडेशन का पर्पस ही है फ्यूजन म्यूजिक को प्रमोट करना। इन 1974 जाकिर को फाउंडेड शक्ति, अ ग्राउंड ब्रेकिंग फ्यूजन ensembled विद गिटारिस्ट जॉन मैकलॉगन। तो जॉन मैकलॉगन के साथ मिलकर उन्होंने शक्ति को एस्टैब्लिश किया था और जब से एस्टैब्लिश किया गया तब से लेकर अभी तक इसका पर्पस यही है कि फ्यूजन म्यूजिक उसे प्रमोट किया जाए, वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल को पास लाया जाए। इनफैक्ट इस साल के ग्रैमीज में शक्ति और इनके फ्यूजन म्यूजिक को बहुत रिकॉग्नाइज भी किया गया। वी विल फाइंड दैट आउट। ऑलराइट, अगर अवार्ड्स की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा अवार्ड होगा म्यूजिक वर्ल्ड में जो जाकिर हुसैन साहब को ना मिला हो। इनफैक्ट ना केवल म्यूजिक अवार्ड, इंडिया में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स माने जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सभी से उन्हें सम्मानित किया गया। सो 1988 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था, जो इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2002 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। 2021 में ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद इंडिया में 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण को ही माना जाता है। एंड हु नोज, अपने कंट्रीब्यूशन के लिए इंडियन म्यूजिक में जो उन्होंने करके दिखाया है और वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल को जो वो फ्यूज करते थे, एक साथ लेकर आए, उसके लिए हु नोज आगे चलकर उन्हें भारत रत्न भी दिया जा सकता है। 4 ग्रैमी अवार्ड्स। इनफैक्ट 2024 में ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्हें एक ही ग्रैमीज में 3 ग्रैमी अवार्ड दिए गए थे। सो इन February, हुसैन बिकेम द फर्स्ट म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया to receive 3 Grammys at 66th Annual Grammy Awards। वेस्टर्न म्यूजिक में अगर हम बात करते हैं तो ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़े अवार्ड्स माने जाते हैं और इसी साल फरवरी में 66th Annual Grammy Awards में उनको 3 ग्रैमी पुरस्कार दिए गए थे। तो अपने आप में उनका जो लेजेंडरी स्टेटस है उसको एस्टैब्लिश करता है ये रिकॉग्निशन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में आर्टिस्ट के लिए, म्यूजिशियंस के लिए जो अवार्ड्स हो सकते हैं वो सारे अवार्ड्स उनसे इन्हें नवाजा गया है। चाहे आप संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड की बात करें, 1990 में उन्हें दिया गया था। चाहे आप संगीत नाटक अकेडमिक फेलोशिप की बात करें, चाहे आप रत्न सदस्य 2018 में उन्हें दिया गया। और ना सिर्फ ये, अलग अलग कंट्रीज ने भी म्यूजिक में उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया है, जैसे यूएसए। सो 1999 में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एंडाउमेंट फॉर आर्ट्स नेशनल हेरिटेज फेलोशिप, इस अवार्ड से भी उनको नवाजा गया था। इनफैक्ट जब बाराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने भी जाकिर हुसैन साहब को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था। एंड इनफैक्ट टिल डेट ही इज द ओनली इंडियन आर्टिस्ट, ओनली इंडियन म्यूजिशियन जिनको व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया है उनको फेलिसिटेट करने के लिए। तो ना केवल इंडिया बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए में भी ही वॉज एस्टैब्लिश्ड, ही वॉज अ रिकॉग्नाइज्ड म्यूजिशियन। इसके अलावा बहुत सारी इंडियन मूवीज में भी उन्होंने म्यूजिक दिया, और सिर्फ म्यूजिक नहीं दिया, काफी इंडियन मूवीज में उन्होंने काम भी किया। अगर उनके म्यूजिक की बात करें, सो मंतो एंड मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, इन मूवीज में उन्होंने म्यूजिक दिया था। इसके साथ साथ हीट एंड डस्ट
परफेक्ट मर्डर और साज जैसी मूवीज में उन्होंने काम भी किया था। साज की अगर हम बात करते हैं तो म्यूजिक के ऊपर ये मूवी बेस्ड थी और शबाना आजमी उनके ऑपोजिट इन्होंने एक्ट किया था। नाउ अगर हम उनकी लेगेसी की बात करें, चले तो गए हैं बट एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। ही बिकेम अ ग्लोबल एम्बेसडर, इंडियन म्यूजिक को ग्लोबल ऑडियंसेस तक पहुंचाया, इंडियन म्यूजिक को उसकी एक पहचान, उसकी एक रिकॉग्निशन ग्लोबल लेवल पर वो एस्टैब्लिश की। इसके साथ साथ फ्यूजन के पाइनियर थे, जैसे मैंने आपको बताया शक्ति 1970s में उन्होंने शक्ति को एस्टैब्लिश किया था और पर्पस यही था कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक उसको पास में लाया जाए। जाकिर हुसैन साहब का यह कहना था कि म्यूजिक की कोई जबान नहीं होती, और जब वो यूएस से शिफ्ट हुए, जब वो यूएस उन्होंने मूव किया, तो बड़ा नेचुरली उन्होंने जो वहां का म्यूजिक था उसको अपना लिया। वो इसी वजह से बिकॉज म्यूजिक डजंट नो एनी बाउंड्रीज, ऐसा उनका मानना था। इसके साथ साथ तबला इनोवेटर, तबले से पहले संतूर, सितार, अगर आप उसकी बात करते हैं, फ्लूट की बात करते हैं, वो काफी फेमस हुआ करते थे। बट उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब ने तबले को भी क्लासिकल म्यूजिक में एक स्पेशल, एक इंपॉर्टेंट प्लेस दिलाने का काम किया है। ही वॉज अ मेंटोर एंड टीचर टू लॉट ऑफ यंग इमर्जिंग म्यूजिशियन और कल्चरल आइकन। उनको जो जाना जाएगा वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो ना केवल उनके म्यूजिक के लिए बल्कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। ही वॉज अ कल्चरल आइकन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। उनके फ्यूजन म्यूजिक ने ना केवल इंडियन म्यूजिक बल्कि इंडियन कल्चर को भी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ओपन किया। सो ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एज अ कल्चरल आइकन फॉर इंडिया। एंड म्यूजिक, ये कल्चर देशों को क्लोज लेकर आता है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशनशिप हैं उनको भी मजबूत करने में कहीं ना कहीं ऐसे म्यूजिशियंस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के गए हैं एंड जहां से शुरू किया था वहीं पर एंड करेंगे। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग हिम। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।